तो तुम थे। मैंने सोचा पता नहीं कौन आ गया। को तो ठीक से मेरा नाम भी नहीं आता। उसका क्या कसूर है? तुम्हारा नाम ही इतना मुश्किल है। बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं कोई। वापसी का रास्ता ध्यान में रखते तो मिलता ना। कौन है? मैं हूँ किरण। तो मेरे पीछे पागल नहीं हो like the rest of them। जनीज, अगर हम दोनों एक दूसरे के बारे में पागल हो जाए तो इस दुनिया को कौन पागल बनाएगा? 6 महीने बाद अगर इस तरह बात की ना तो दिन में तारे दिखा दूंगी। 6 महीने बाद मैं इस फैक्ट्री का हेड हूँगा। ओह सच्ची? कौन सा? जो इसने ऑर्गेनाइज किया था? Oh my God, it was such a boring event. I mean seriously, लोग काले पीले शलवार कमीज में आते थे और दिल दिल पाकिस्तान गाते थे। It was yuck. अच्छा, okay, I know what to say. Hold on. Shamrez, it's Tanya. I'm putting you on conference, all right? Stay quiet. Hello? Oh, hello, Denise. Hi, Tanya. How are you? Oh, you know, nothing big, but about that silly tennis match. मैं इन बातों के ऊपर ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, so it's all right. Really? That's nice. वो actually मुझे लगा था कि तुम्हें हारना पसंद नहीं है, तो you might, you know. इतना सोचा ना करो तानिया, अच्छा नहीं होता। Anyways, मैं शमरेज को भेज रही हूँ with that check, you know, flood relief fund का। यार वो तो तुम ऑनलाइन जाके भी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती हो। No, but Tanya, I don't trust the internet, you know. यार I don't think it's a good idea. तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उसको भेजने की। क्या मतलब? तुम्हें फंड्स की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। Oh, so you're trying to avoid him. क्यों? क्या बात है? क्या बचपन का क्रश अभी भी नहीं भूला तुमने? Oh, come on, Denise, please. अब कोई मुझे कभी उस पे क्रश नहीं था। Come on, Tanya. मुझे सब याद है। Oh, come on, Denise, यार. Let the bygones be bygones. अब मतलब अगर कुछ ऐसा था भी तो एटलीस्ट अब कुछ ऐसा नहीं है। और स्पेशली उन सारी लड़कियों की बातें सुनी जिनको इसने डिच किया है, अब तो कोई सीन ही नहीं है। ये उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी तो हो सकता है ना? क्यों? वो कोई पॉलिटिकल लीडर है कि उसके खिलाफ प्रोपेगेंडाज होने शुरू हो जाएं? तानिया, तुम अच्छी तरह जानती हो that he's my best friend. और मैं सारी बातें उसे बता सकती हूँ। Well, honestly speaking, मैं चाहती हूँ to a certain extent कि तुम जाओ, उसको ये सारी बातें बताओ और प्लीज उसको चेक दे के ना भेजो। Okay, whatever you want, Tanya. But you see, मैं $5,000 का रिस्क नहीं ले सकती. So I'm gonna ask Shamrez to just give it to the Imran Khan relief. Yeah? I hope that's okay. Wait, एक काम करो यार, there's no big deal about it, तुम उसको भेज दो। Bye. Okay, bye. Did you hear that? She is so cheap. $5,000 के लिए वो तुम्हारे चक्कर में आ गई. We'll go. Best of luck. सस्ती, मैं तुम्हें आवाजें दे रही हूँ। किसको? मुझे? तो तुम्हारे अलावा और है कौन? इधर आओ। तुम सिंह जी के साथ आए हो? हाँ जी। अब इनसे भी तुमने फेवर लेना शुरू कर दिया? नहीं, फेवर तो नहीं ले रहा, उनको पैसे दूंगा मैं। इस तरह तो तुम्हारा दिवालिया निकल जाएगा। वो तो पहले ही निकल चुका है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताता आपको मैं?
आपको तो पता है आपके मोहल्ले में बस आती नहीं है। अब सिंह जी के अलावा मेरे पास ऑप्शन क्या बचा है? और वैसे भी आप तो जाती ही नहीं मुझे छोड़ने। ऑब्वियसली मैं क्यों छोड़ने जाती तुम्हें? वैसे ही ये स्टूपिडिटी है। इस तरह तो आने जाने पे तुम अपनी सारी कमाई खर्च कर दोगे। मेरा ख्याल है तुम्हें फैक्ट्री के पास ही रहना चाहिए। जी? आई थिंक दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। तुम्हें वहीं रहना चाहिए। वाह वाह वाह, मेरे चाचा घर पे नहीं है तो ये सुलूक हो रहा है मेरे साथ। आई बेग योर पार्डन। जी जानता हूँ ये सब पॉलिटिकल गेम्स में, पाकिस्तान से आया हूँ। अब जाहिर सी बात है आप कभी खुल के तो कहेंगे नहीं, ससुराल में बदनामी हो जाएगी। लेकिन मैं भी इतना पागल नहीं हूँ कि चला जाऊं। अब जब तक मेरे चाचा नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुज्तबा, मैं आ चुका हूं, जरा ऊपर स्टडी में आ जाओ। चाचा आपने बुलाया था मुझे? क्या बात कर रहे थे तुम सफीना से? चाचा मुझे पता है कि आपको मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है घर में कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है इस घर में जो तुम्हें 3 दिन में मालूम हो गया और मुझे 30 साल में मालूम ना हो सका? छोड़े चाचा, रहने दें। आपको यकीन नहीं आएगा मेरी बात पे। सही कह रहे हो, क्योंकि यकीन तो मुझे इस बात का भी नहीं आ रहा कि तुम वाकई जमान भाई के बेटे हो। चाचा मुझे पता है चाची आपकी बीवी हैं और मुझे उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन हर आदमी परफेक्ट तो नहीं होता ना। सब में कोई ना कोई वीकनेसेस होती हैं तो उनमें भी होंगी। फॉर एग्जाम्पल? चाचा मुझे नहीं लगता चाची चाहती मैं यहाँ पे रहूं। रियली? हाँ ना। देखिए, कौन औरत चाहेगी कि उसके ससुराल का कोई बंदा आके बिजनेस में आए? बिजनेस में आए? ओह, तो क्या तुम मेरे बिजनेस में आ रहे थे? जाहिर सी बात है चाचा, अब आपने मुझे पाकिस्तान से किसी पोस्ट के लिए बुलाया था ना, वरना इस छोटी मोटी नौकरी के कौन वर्क वीजा देता है? ये बात तो तुम सही कह रहे हो। यही बात तो मैं आपसे फोन पे करना चाह रहा था, लेकिन ऐसी बातें फोन पे तो नहीं होती ना। तुम वाकई बड़े समझदार हो गए हो मुज्तबा। चलिए छोड़िए चाचा, ये तो बड़ी बेसिक सी बातें हैं। ये तो सब फिल्मों में होती हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं? हाँ। चाचा, असूलन तो मुझे आपसे ये सब कुछ कहना नहीं चाहिए, कि कह के मैं फंस भी सकता हूँ, लेकिन मुझे आपकी फिक्र है इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था। कहो। हाँ। मुझे लगता है असल मसला शिमरेज का है। शिमरेज का? हाँ ना, वो उनकी फैमिली का है तो वो तो यही चाहेंगी कि शिमरेज की शादी दिनेश से हो। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। चाचा, अब कौन औरत चाहेगी कि
उसकी बेटी की शादी ससुराल में और उसके मैके में ना हो। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? मैं तो वैसे ही कह रहा था। ये बात तो मैंने सिंह जी से भी की थी, आप उनसे पूछ लीजिएगा। ओ, सिंह जी से भी की थी तुमने ये बात? चाचा, मैं अपनी दिल की भड़ास और किसके सामने निकालता हूँ? तुमको मालूम है सिंह जी का और शिमरेज का रिश्ता क्या है? क्या है? सिंह जी शिमरेज के फादर हैं। आप शिमरेज के फादर हैं? कह सकते हो। क्या मतलब कह सकते हो? मैंने उसको हमेशा अपने बच्चों की तरह ही प्यार किया है। जब वो छोटा सा यहाँ आया था तो मैंने ही उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखा था। यतीम बच्चा था, पेरेंट्स उसके थे नहीं, हम सब ने मिलकर ही उसको स्पॉइल किया है। वैसे उसका आगे पीछे तो कोई नहीं, लेकिन 5 फादर और मदर्स का प्यार मिला है उसे। उस नॉटी बॉय ने भी खूब फायदा उठाया अपनी इस कमी का। वो तो नजर आ रहा है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? यहाँ का तीसरा लेसन, कभी किसी को गैर जरूरी बात ना बताओ, फंसोगे। आपको पता है आपने मुझे धोखा दिया। नॉट एट ऑल। मैंने तुम्हें वेस्टर्नाइज्ड करने की कोशिश की थी। चाचा ने कहा है दूसरा घर ढूंढ लो। Which is understandable. और कहा है कि आपके अब तक के जितने भी पैसे बने आपको वापस मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लाओ भाई, दैट्स वेरी जनरस ऑफ हिम। आप भी खूब आदमी हैं। वैसे अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी बात मुझे बुरी लगनी है तो फिर क्यों कहते हो? ये क्या बात हुई? भाई तुमने पूछा, मैंने मना कर दिया, बात खत्म हुई। चलो कोई और बात करो। दिनीज आ रही है एक हफ्ते के लिए स्प्रिंग ब्रेक पे। चाचा ने कहा है कि जब तक मुझे नई जगह नहीं मिल जाती तो वो मुझे ड्रॉप किया करेगी। क्यों? उनके ड्राइवर को क्या हुआ? आपको लगता है इतना सब कुछ होने के बाद में उनसे पूछता उनका ड्राइवर कहाँ है? वैसे आपने शिमरेज को तो नहीं बताया जो मैंने आपको बोला था उसके बारे में? तुम्हें फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। मैं वैसे ही पूछ रहा था ताकि मुझे पता हो कि मैं अब उसके साथ क्या स्ट्रैटेजी अपनाऊं। That's like a good boy. I like your pride. भाई कुछ भी हो जाए तुम हार नहीं मानते। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं हार मानूं क्यों? अगर मैं पाकिस्तान में बता दूं ना तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता, वाट लग जाती मेरी। माय फ्रेंड, आई थिंक तैमूर इज राइट। तुम्हें मूव कर जाना चाहिए। वो ना भी कहते तो मैं फिर भी मूव कर जाता। और यार थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है बंदे की। और अगर आपने जाके शिमरेज को बताना है तो बता दीजिए, कोई परवाह नहीं है मुझे। वेरी गुड। यानी तुम एक मुंह बोले बाप से ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो अपने मुंह बोले बेटे को ये नहीं बताएगा कि उसके पड़ोसी का भतीजा उसके बारे में क्या ख्यालात रखता है। हाँ हाँ तो जाके बता दे, किसने रोका है आपको? नहीं बताऊंगा खोतिया।
जा जाके आराम कर। ओ जा, शाबाश। बाहर शमरेज आएगा अभी। 4-5 बेल से पहले दरवाजा मत खोलना। है क्यों? I've got my own reasons यार, तुम जाओ। हेलो। ओह ओके। What the hell? हेलो, कहाँ हो? वहीं जहाँ मुझे होना चाहिए। तुमने कहा था तुम मेरे घर के बाहर हो। हाँ, तो यहीं हूँ। कहाँ? हेलो। किस नाम से चेक बनाना है? जी? कंपनी के नाम का ऑब्वियसली। मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करना है। क्या? जब तुम्हारी और जनीस की बात हो रही थी तो स्पीकर फोन पे थी तुम, और मैंने सब कुछ सुन लिया। ओके, चेक दोगे प्लीज? मुझे वैसे काफी अफसोस हुआ तुम्हारी बातें सुनकर। दिनेश को थैंक यू बोल देना चेक के लिए। तानिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इसे कितना बुरा लगता है ना जब कोई किसी से बात कर रहा हो और कोई जवाब ना मिले आगे से। दूसरों की स्टोरी सुनकर मुझे जज कर रही हो। मुझे तुम्हें जज करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, और फिर भी तुम कर रही हो। वैसे 0.1% तो चांस हो सकता है कि मैं इतना बुरा ना हूँ। हो सकता है, पर 0.1% भी चांस नहीं है कि मैं तुम्हें बिलीव करूं। और वैसे भी तुम्हें कब से फर्क पड़ने लग गया कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ? क्योंकि मैं तुम और जनीस बचपन के दोस्त हैं यार। वेट अ मिनट, मैं और तुम कभी भी दोस्त नहीं थे। इनफैक्ट वी ऑलवेज हेटेड ईच अदर। तो इसलिए तुम बायस्ड हो रही हो मेरी तरफ। बड़ी बात है, आज तुम्हें ये चीज़ बड़ी बॉदर कर रही है। बॉदर तो मुझे हमेशा से करता था, लेकिन पहले कभी मैंने परस्यू नहीं किया। चलो, आज मुझे रीज़न तो पता चल गया ना। लेकिन गुड, क्योंकि मुझे अभी भी रीज़न नहीं समझ है कि मैं तुम्हारे से बात ही क्यों कर रही हूँ। वैसे किसी मर्डरर को भी एक बात करने का मौका तो मिल ही जाता है। वैसे मैं एक मर्डर को चांस दे सकती हूँ, पर तुम्हें नहीं। कम से कम थोड़ी सी डिप्लोमेटिक तो हो सकती है। टेक्निकली यू मीन हिपोक्रेट। नहीं हो सकती। हाउ रूड। आई नो, आई कांट हेल्प इट। यू नो, अब तुम मुझे बॉदर कर रही हो। आई होप मैं तुम्हारे लिए चैलेंज नहीं बन रही। एक्चुअली तुम मेरे लिए चैलेंज ही बन रही हो। डोंट वेस्ट योर टाइम शमरेज। आई डोंट केयर दैट, आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम। वैसे नॉर्मली मुझे इस तरह की बातें बॉदर नहीं करती, और मुझे पता है कि तुम जानती हो कि मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन आई डोंट नो व्हाई मुझे बहुत बॉदर कर रहा है दैट यू हेट मी। ओह वेल, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। So, how's it going? Surprisingly, quite interesting. अच्छा, कैसी लगी? Stupid, as always. जरा बच के रहना। स्टूपिड लोगों को मजीद स्टूपिड बनाना काफी मुश्किल होता है। Oh, I don't think so. You see, ये सारी माइंड गेम्स होती हैं। जो अपने माइंड से नहीं सोचता और अपने इमोशंस पे डिपेंड करता है, उसको स्टूपिड नहीं, बस थोड़ा सा और इमोशनल करना होता है। बाकी वो सारा काम खुद ही कर लेता है। You're so nasty. Why? अगर किसी को बार बार कोई डिफेक्ट है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वैसे इसके जवाब में मुझे 10 बातें आ रही है, लेकिन मूड नहीं है। अच्छा चलो बताओ, क्या करने वाले हो उसके साथ? That's a little personal, isn't it? Well, you know you have to answer it.
क्यों? तुम मेरी बॉस हो क्या? तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि मैं ही बॉस हूँ। तुम मेरी किसी बात पे ना नहीं कर सकते। और तुम्हें ये भी पता है कि मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल, चार्मिंग, वाइज Evil? मैं और ईवल। तुम्हें पता है कि आजकल मैं कितनी मासूमियत से रह रही हूँ, बिल्कुल बनाइन। हाँ, मैं देख रहा हूँ। और मुझे ये भी पता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। क्या मतलब? तुम्हें पता है कि जब तक सस्पी यहाँ से जाता नहीं है, मैं रोज सुबह 6 बजे उठ के उसे बस स्टॉप पे ड्रॉप करती हूँ। Really? लेकिन क्यों? बस क्योंकि डैड जो हैं वो चालाकी में मेरे भी बाप निकले। वो नहीं चाहते कि सस्पी ड्राइवर के साथ अकेले जाए। वाओ। ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली डैड कहते हैं कि सस्पी बहुत बोलता है, which is true। और उनका हिडन मोटिव क्या था? वही मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाना और फैमिली के क्लोज करना। Lame। हाय, मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओ हाँ, इसमें बहुत सारे रेंटर्स के एड्स हैं। तुम्हें कोई ना कोई घर मिल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। और मुझे ड्रॉप करने का भी थैंक्स। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। हैव टू गो नाउ। वो अम्मी पूछ रही थी कि तुम्हें शॉल कैसी लगी। क्या क्या? वो अम्मी पूछ रही थी कि तुम्हें शॉल कैसी लगी। आराम से। अच्छा, अम्मी पूछ रही थी कि तुम्हें शॉल कैसी लगी। कौन सी शॉल? जो शॉल तुम्हें दी थी। अमेजिंग, बहुत अच्छी, ब्यूटीफुल। अब उतर जाओ क्योंकि तुम्हारी बस चली जाएगी। वो तो निकल गई, तो अगली बस 10 मिनट बाद आएगी। पैसे भी कटेंगे और मैनेजर से झाड़ भी पड़ेगी, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने किसी को बताया तो नहीं कि तुम हमारे क्या लगते हो? कोई यकीन करेगा? खैर, अब तो मैं भी यकीन नहीं करता कि हूँ। एक बार मैं सोचता हूँ कि वापस चला जाऊं। तो चले जाओ ना। मेरा मतलब है इंसान को वही करना चाहिए जो उसका दिल चाहता, जो उसे अच्छा लगे। एक मिनट। ये क्या है? आज तुम्हें मेरी वजह से देर हुई है, सो कैच अ कैब। नहीं यार, इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं वैसे ही लेट हो गया और मुझे तो लेट जाने की आदत है। तो पता है, मैं पाकिस्तान में कभी भी टाइम पे भी नहीं गया। Really? हाँ ना, वहाँ पे मैं कंप्यूटर इंजीनियर था। वहाँ पे तो 3-3 लोग मेरे नीचे काम करते थे और मेरे पास टोयोटा कैमरी भी थी, लेटेस्ट मॉडल। और हम डिफेंस भी शिफ्ट होने वाले थे। डैडी ने कहा कि चाचा बुला रहे हैं, तो फिर मुझे जाना पड़ गया। यहाँ पे आया तो जैसा ठीक ठाक ज्यादती हो गई है। अच्छा वाला कंप्यूटर इंजीनियर था, मशीन ऑपरेटर बना दिया। That's so sad. मेरा ख्याल है तुम्हें अपनी जगह ढूंढ लेनी चाहिए, फिर अपनी मर्जी की जॉब भी। आई एम प्रीटी श्योर तुम्हें अपनी फील्ड में बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। नाउ आई हैव टू गो गेट आउट।
ओके बाय। सुनो। हाँ? घर जरूर ढूंढ लेना। नहीं भूलूंगा। ग्रेट। बाय। बाय। घर ढूंढता है मेरी जूती। गेट इन। क्या हुआ, तुम्हें जाना नहीं था? तुम्हें इंग्लिश समझ नहीं आती क्या? लेकिन डेनीज, मुझे फैक्ट्री के लिए देर हो रही है। मैंने कहा अंदर आके बैठो। आउट। लेकिन फैक्ट्री तो पीछे रह गई है। गेट आउट। मुझे स्मार्ट एलेक्स से सख्त नफरत है। क्या? वो तो कौन है एलेक्स? बताओ किधर है, मैं उसको ठीक करता हूँ अभी। किधर है? आई एम टॉकिंग अबाउट यू, यू मोरॉन। तुम जैसे लो इनकॉम्पिटेंट पी ब्रेन्स अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हो, हाँ? You think you're really cool? You're a loser. क्या सोच के तुमने वो न्यूज़पेपर पढ़ा था, बताओ क्या? न्यूज़पेपर? Yes, न्यूज़पेपर। तुम्हें लग रहा था कि तुम मेरे सामने घर ढूंढने का ड्रामा करते रहोगे और मैं तुम्हारी ड्राइवरी करती रहूंगी। मेरी बात कान खोल के सुनो, मुझे ये ओवर स्मार्ट लोग बिल्कुल नहीं पसंद, समझ आइए तुम्हें? मैं दिनीज हूँ, दिनीज तैमूर। Don't you think I'm some ordinary girl? Do you get it? आ गई। और कुछ? God, ignorance तुम जैसे लूजर्स को कितना गट्सी बना देती है ना, और इरिटेटिंग भी। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सबक यही है कि तुम यहीं पे खड़े रहो, मैं तुम्हें यहीं छोड़ के जाऊं। जब 2 मील पैदल चल के तुम्हें घर जाना होगा ना, तो तुम्हें ये लेसन सारी जिंदगी याद रहेगा। कौन सा लेसन? जब 2 मील पैदल चल के जाओगे ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा कौन सा लेसन। यहाँ पे क्या कर रहे हो? आज मेरी ड्यूटी नहीं है, जाओ यहाँ से। पहली बात, अगर तुम्हारी ड्यूटी नहीं है तो तुम मुझे पहले बताना चाहिए था। और दूसरी बात, अगर तुम्हारी ड्यूटी नहीं है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोला ना यार, तंग ना करो, जाओ यहाँ से। ये यार किसको कहा तुमने? आइंदा मुझसे इस बाजारी लैंग्वेज में बात मत करना। देखो इस वक्त मेरा दिमाग पूरी तरह घुमा हुआ है, समझ आई? मैं बहस करने के मूड में नहीं, जाओ यहाँ से। दिमाग तुम्हारा खराब है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, इसलिए से अपनी हद तक रखो। मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ, मुझसे तमीज से बात क्या करो। ना बात की तमीज से तो क्या कर लोगी? आखिर तुम लड़कियों का प्रॉब्लम क्या है? तुमने लड़कों को बेइज्जत करने का ठेका लगा रखा है? तो मैं पक दिया, समझती हम चुपचाप खड़े रहेंगे, यही शरीफाना तरीका है। ये जो वुमेन्स राइट्स और लिबरेशन के नाम पे तुम लोग की जबान चल पड़ी है ना, इसको संभाल के रखो। बराबरी करनी तो पूरी तरह करो। मैं तुमसे औरत या लड़की होने की हैसियत से बात नहीं कर रही, तुम्हारी मैनेजर की हैसियत से बात कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा ऑर्डर चलता है, काम करना है तो काम करो, वरना जाओ।
लेकिन काम छोड़ के तुम इस तरह रोड पे सिगरेट नहीं फूंक सकते, समझे? नहीं समझ आया तो क्या कर लोगे? वेरी सिंपल, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। इसके अलावा तुम कर भी क्या सकती हो? और एक और बात, आज तक किसी ने मुझे नौकरी से नहीं निकाला, समझ आई? थूकता हूँ ऐसी नौकरी पे मैं। लात मार के चला गया ना तो पता चलेगा। पता तो तुम्हें चलेगा जब फाके करने पड़ेंगे। यहाँ पे तुम्हारे चाची मामे नहीं बैठे जो तुम्हें नौकरी दिलाएंगे। चुप करके काम करो, वरना सिगरेट की जगह गिटार बजाते नजर आओगे इसी रोड पे। वैसे तुम में इतना एटीट्यूड है, व्हाट आर यू डूइंग हियर एनीवेज? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ तानिया, दैट्स व्हाई। Are you drunk by any chance? What? No, I'm not drunk. Seriously तानिया, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मैं इतना बुरा नहीं। I wonder you actually think कि मुझे फर्क पड़ता है कि तुम्हारी अच्छाई क्या और बुराई क्या? हाँ, तुम्हें फर्क पड़ता है। And that's why कि मेरे कहीं पहुँचने से पहले तुम पहले वहाँ पर मेरी बुराई पहुँचा देती हो। ओह, तो तुम्हें एक्चुअली ये बात बॉदर कर रही है? वैसे बताओगी कि मेरे साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम जानती हो ना, आई एम नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। आई विश होते। शायद उन सारी लड़कियों को जिनको तुमने डिच किया मैं उनका बदला ही ले लेती। आई थिंक वी गेटिंग समवेयर। चलो ऐसा करते हैं ना कि लेट्स मेक अ डील। तुम मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश करो और फिर उन सारी लड़कियों का बदला ले लेना मुझसे, ठीक है? सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। कम ऑन, तुम्हारी सारी फ्रेंड्स को मैंने इतना हर्ट किया है, उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती। एक्चुअली नहीं। और प्लीज़ अब तुम ये ना कहने बैठ जाना कि मुझे खुद पे भरोसा है कि नहीं, क्योंकि ये लाइन काफ़ी यू नो घिस चुकी है। ओके, नहीं कहता लेकिन फिर इसके अलावा कोई और वजह समझ में आती नहीं। हाँ, सिवाय इसके जो डेनीज ने मुझे कहा था। देखो, मुझे पता है उसने तुम्हें क्या कहा होगा, पर लेट मी मेक वन पॉइंट वेरी क्लियर। मैं जेलिसी फैक्टर की वजह से तुम्हारी बुराई नहीं करती, बल्कि लड़कियों को तुमसे बचाने के लिए करती हूँ। यू नो, तुम्हें तो मैं रोक नहीं सकती, तो मैंने सोचा उन्हें ही रोक लूँ। वाओ, व्हाट अ ग्रेट सर्विस टू ह्यूमैनिटी यू आर डूइंग। ग्रेट, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। अब मसला ये है कि मैं तो तुम्हारी बात समझ गया हूँ, लेकिन डेनीज वो नहीं समझेगी। क्या नहीं समझेगी? डेनीज ने मुझे कहा था कि तुम मेरे साथ कहीं नहीं जाओगी बिकॉज यू लाइक मी, यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी, लेकिन तुम्हारे दिल में कुछ और है इसलिए मुझे बताती नहीं। इज दैट ट्रू तानिया? तो एक्चुअली तुम यहाँ उससे शर्त लगा कर आए हो, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सोचा चलो मैं वैसे ही ट्राई कर लेता हूँ, मेरा तो दोनों तरीकों से फ़ायदा है। और मेरा दोनों तरीके से नुकसान। रियली? क्या नुकसान है मेरे साथ जाने में? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं समझ जाऊँगा। वैसे इफ आई कम टू थिंक ऑफ इट, नथिंग एज सच। गुड, चलो फिर चलते हैं। Yes, hi. You advertise room in the newspaper? Yes, yes. How much? Oh. What? Pakistani. Hello? Hello? Yes, hi. Hello? Hello? का करना भी ढूंढना साहब है। नहीं आयो। हाँ, कमरा चाहिए? खुद ढूंढ लूंगा मैं। ढूंढने की क्या जरूरत है यार जब मेरे पास है। खैर ये बताओ काम यही करते हो?
हाँ। वेरी गुड, घर भी पास में ही है, वॉक करते हुए आना, वॉक करते हुए जाना। अब यही कोई 2-2.5 मील। 2-2.5 मील? 2-2.5 मील की क्या बात है यार, बच्चों का खेल है और किराया भी बड़ा मामूली है। ऊपर से पाकिस्तानी लोग, इस्लामी माहौल, और हाँ अपनी करियाने की दुकान भी है, हलाल का गोश्त भी मिल जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। गोश्त मिल गया बहन? गुड, आजा भाई। आ जाओ भाई, ये रहा मेरा घर। अम्मा मेरा पर्दा कर लो, किराएदार लाया हूँ। यार जूते जरा प्लीज बाहर साफ करके आना। चल। पता नहीं क्या तकलीफ है तुझे, क्या मौत पड़ी हुई है, सुबह से कुछ खा पी नहीं रहा। मैं हड्डी पसली कर दूंगी आज तेरी, कमीना ना हो तो। चुप कर कुत्तिया। अच्छा आते हैं दरवाजा बंद कर देना भाई मेरे। सुबह से रोना डाला हुआ, खा पी भी नहीं रहा कुछ। आज तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। ये ले पकड़, खा मर। भाभी बदतमीज औरत है, फिक्र ना करो, 2 दिन में घर से निकलवा दूंगा। आओ कमरा दिखाओ। माँ किराएदार आए, पर्दा कर। आजा भाई। आओ बैठो। ये कमरा है? और क्या यार, फुली फर्निश कमरा है, और क्या चाहिए तुम्हें? बाथरूम किधर है? बाथरूम आओ दिखाता हूँ। और ये रहा जी बाथरूम। ओ कोई नहीं यार, पैंपर्स पड़े मैं उठा लूंगा, वैसे झकास है ना, पता था मुझे। आजा चलें। क्या ख्याल है फिर, कब से आ रहा है? मुझे बता दी, मेरा के सामान ले आऊंगा तेरा। अब असल में मेरा दिमाग जरा फिरा हुआ है, कुछ समझ नहीं आती मुझे, सोच के बताना। ठीक? यार सोचना क्या, इससे अच्छी जगह तुझे और कहीं नहीं मिलेगी। देख ना, फॉरेन कंट्री में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का माहौल बना दिया तुझे। भाई मैं खुल के बताऊंगा, मुझे किसी गोरे मोहल्ले में जाना। तुम मुसलमानों पे काफिरों को तरजीह दे रहे हो, गोरी चमड़ी को। ओए तुम कोई हिंदू तो नहीं हो ना? ऐसी बात नहीं है यार, अपनी अपनी मर्जी की बात होती है। वैसे भी इतने कट्टर देशी तुमने पाकिस्तान में ही नहीं देखे। 2 दिन रहे ना गोरों के साथ, हर वक्त घर में शराब शबाब चलता रहा तो फिर पता चलेगा। और एक बात याद रखना मेरी, बेटा मुसीबत में हमेशा अपने ही काम आते हैं। मैंने तो सुना था यहाँ पे सिर्फ मुसीबत में पुलिस काम आती है। कुछ